हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, या फिर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चे में डाउन सिंड्रोम या और कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हुई थी पहले, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा है कि आपके रिलेटिव्स में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी, किसी में डाउन सिंड्रोम था किसी बच्चे में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर्स जनरली आपको डबल मार्कर टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में किया जाता है, इसे करने से क्या कोई रिस्क होता है, प्रेगनेंसी में कोई नुकसान हो सकता है, क्या मिसकैरेज का रिस्क होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है और इसके रिजल्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ये सारी जानकारी डबल मार्कर टेस्ट के बारे में आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में दो सब्सटेंसेस के लेवल्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं। पहला है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और दूसरा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इन दो सब्सटेंसेस के लेवल्स जो हैं वो ब्लड में मेजर किए जाते हैं। ये जो टेस्ट होता है डबल मार्कर टेस्ट, ये कभी भी अकेले नहीं किया जाता, इसका रिजल्ट कभी भी अकेले इंटरप्रेट नहीं किया जाता। इसके साथ ही साथ एक दूसरा टेस्ट किया जाता है जो कि बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है, जिसको कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट बोला जाता है या एंटी टेस्ट बोला जाता है। तो ये डबल मार्कर टेस्ट और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट जो है ये हमेशा साथ में किए जाते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी जो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है उसमें देखा जाता है कि आपके बेबी की नेक के यानी कि गर्दन के पिछले हिस्से में जो टिश्यू है उसमें कितना क्लियर स्पेस है, उसका साइज जो है वो मेजर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जनरली किया कब जाता है। तो इसको जनरली आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में और सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में जनरली किया जाता है। टिपिकली इसको आपकी प्रेगनेंसी के 11th वीक से लेके 14th वीक के बीच में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा खास प्रोसीजर नहीं होता है, सिंपली आपके वेन में से ब्लड निकाला जाएगा और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, तो आपका ब्लड टेस्ट उसमें बेसिकली किया जाता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग का, जो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट मैंने आपको बताया जिसमें कि आपका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। कराते वक्त सिर्फ आपके एब्डोमेन के ऊपर जो प्रोब होता है वो घुमाया जाता है और बच्चे की इमेज को जो अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन होती है उसके मॉनिटर पर देख लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्क्रीनिंग होती है इसमें डबल मार्कर टेस्ट में भी और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा इन दोनों ही टेस्ट में कोई खास एहतियात बरतने की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली जैसे खाते पीते हैं वैसे ही खा पी सकते हैं और ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होती है जिसमें कि ये दो टेस्ट किए जाते हैं, एक आपका ब्लड टेस्ट हो गया, दूसरा आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई। इनका जो रिजल्ट होता है वो साथ में इंटरप्रेट किया जाता है। उससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके जो बेबी है उसमें डाउन सिंड्रोम का या और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 18 या फिर ट्राइसोमी 21 के रिस्क कितने ज़्यादा हैं। तो ये आपको रिस्क के बारे में बताता है, यानी कि इसका रिजल्ट आपको ये नहीं बताता कि हाँ डाउन सिंड्रोम है ही या नहीं है। दोनों ही चीज़ों की गारंटी नहीं होती है इस टेस्ट में, लेकिन रिस्क कितना है यानी कि लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है, ये चीज आपको ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बताते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के जो रिजल्ट होते हैं जनरली 85% केसेस में वो एक सही पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका टेस्ट में हाई रिस्क आया है डाउन सिंड्रोम का, तो 85% ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि वाकई में बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है। और करीब 5% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में रिस्क आया हो लेकिन एक्चुअली में बेबी को डाउन सिंड्रोम नहीं हो। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में यानी कि आपके डबल मार्कर टेस्ट और जो एंटी टेस्ट है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि हाई रिस्क है आपका बेबी में डाउन सिंड्रोम होने का, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपके कुछ एडिशनल टेस्ट्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। इनमें से कुछ टेस्ट्स जो होते हैं वो थोड़े इन्वेजिव होते हैं, यानी कि उतने कंफर्टेबल नहीं होते इतनी आसानी से कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग हो जाती है। जनरली जो टेस्ट्स आपको रेकमेंड किए जाते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट के बाद, उनमें से पहला जो टेस्ट है वो है प्रीनेटल सेल फ्री डीएनए स्क्रीनिंग।
ये भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट ही होता है। इसमें मदर के ब्लड में जो बेबी का डीएनए होता है उसको एग्जामिन किया जाता है। तो अगर इस स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको ज़्यादा इन्वेजिव टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला टेस्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या फिर सीवीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपके जो प्लेसेंटा होता है उसका थोड़ा सा सैंपल टिश्यू लिया जाता है टेस्ट करने के लिए। इसमें थोड़े से चांसेस मिसकैरेज के बढ़ जाते हैं। सीवीएस के द्वारा डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को डायग्नोज किया जा सकता है। अब हम अगले टेस्ट की बात कर लेते हैं, वो है एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या किया जाता है कि यूट्रस से थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं डाउन सिंड्रोम जैसी वो तो डायग्नोज हो ही जाती हैं, साथ ही जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं स्पाइना बाइफिडा जैसे, वो भी इस टेस्ट के द्वारा डायग्नोज किए जा सकते हैं। सीवीएस की तरह ही इसमें थोड़ा मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। इस टेस्ट को जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो अब अगर हम सम अप कर लें जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो डबल मार्कर टेस्ट जो होता है वो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि दो सब्सटेंसेस को आपके ब्लड में टेस्ट किया जाता है। एक तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और दूसरा एचसीजी। ये टेस्ट कभी भी अकेले नहीं किया जाता है, साथ में एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है जिसको कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट बोला जाता है, जिसमें कि आपके बच्चे की नेक के पीछे की तरफ जो टिश्यू होता है उसमें क्लियर स्पेस का साइज जो है वो नापा जाता है। इन दोनों टेस्ट्स के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके आपको ये बताया जाता है कि आपके बेबी में कितना रिस्क है डाउन सिंड्रोम का या और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं कॉमन, जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 21 का रिस्क कितना ज्यादा है। तो ये रिस्क बताता है, 100% श्योरिटी से ये नहीं कह देता कि हाँ डाउन सिंड्रोम है ही या नहीं है। अगर आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है या हाई रिस्क आता है, उस केस में आपके डॉक्टर्स आपको कुछ और टेस्ट्स करने की सलाह दे सकते हैं, जिनमें कि सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट्स हैं प्रीनेटल सेल फ्री डीएनए स्क्रीनिंग, सीवीएस यानी कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। लास्ट में मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हीं की सलाह और उन्हीं की एडवाइस फॉलो करनी है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।